अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू जीएच स्टडी स्पॉट। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस पर्सपेक्टिव से क्योंकि आज के इस वीडियो में दरअसल हम लोग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए युवा साथी प्रकल्पो स्कीम से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड मेजर चेंजेस के बारे जानेंगे। बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट तरीके के कमेंट कर इससे पहले वाले दो वीडियोस में आप लोगों ने डिफरेंट सवालात को पूछे थे और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने इश्यूज को बताते हुए ये भी बताया था कि जब वो ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर अप्लाई कर रहे हैं तो काफ़ी सारे इश्यूज उनके साथ फेस आ रहे हैं। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ऑनलाइन वेबसाइट में अप्लाई करने के लिए कुछ 1 से 2 दिन पहले कुछ मेजर चेंजेस को अडॉप्ट करा है। क्या है वो चेंजेस? अगर आप उन चेंजेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को मोल्ड नहीं करते हो तो आपके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट यानी रद्द कर दिए जाएंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो के एंड तक बने रहना, हर एक पॉइंट को काफ़ी ध्यान से देखना और समझना और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को कोशिश करना, उसके अकॉर्डिंगली अपने फॉर्म को फिलअप करने की कोशिश करना ताकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से बचे और आप दरअसल एक सिलेक्टेड कैंडिडेट में शामिल किया जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला कि आप दरअसल क्या टाइम पीरियड होगा जिस टाइम पीरियड पे आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू से अपने इस युवा साथी प्रकल्पों के स्कीम को अप्लाई कर सकते हो। नंबर 2, क्या गवर्नमेंट ने मेजर चेंजेस अडॉप्ट करा है अपने इस ऑनलाइन वेबसाइट में जो कि आपको अपने हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्म को फिलअप करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नंबर 3, दरअसल एक वेबसाइट के अलावा और भी 1 से 2 वेबसाइट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। उन 1 से 2 वेबसाइट्स के बारे भी हम लोग डिटेल में विस्तार से आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले वाले 2 वीडियो में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही बारीकी पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए बता दिया था कि किस तरीके से आप दरअसल ऑफलाइन में फॉर्म को फिलअप करोगे, किन किन मेजर मिस्टेक से बचोगे जो कि अक्सर व बेशतर लोग उन मिस्टेक्स को करके अपने फॉर्म के रिजेक्शन के चांसेस को बहुत ज़्यादा हाई कर ले रहे हैं। उन तमाम मेजर मिस्टेक से आपको बचना है। जाहिर है कि गवर्नमेंट का जो ये स्कीम है, ये स्कीम दरअसल अगर आप बहुत लिमिटेड लोगों को ही फायदा पहुंच सकता है इस स्कीम से, और अगर आप इसी तरीके से छोटे छोटे मिस्टेक्स करते हो तो आपके एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा कंप्लीट और अच्छे से देखकर उन फॉर्म्स को दरअसल फिलअप करा होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में दरअसल हम लोग डिस्कस करते हैं ऑनलाइन से रिगार्डिंग कुछ मेजर चेंजेस के बारे। पहला जो चेंजेस आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि मैं दरअसल आपको एक वेबसाइट पर लेके जा रहा हूं जहां से हम लोग ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, जो कि आपका अपास गवर्नमेंट WB बोलकर एक वेबसाइट है जिसे हम लोग दरअसल यहाँ पर ऑलरेडी टाइप कर चुके हैं। तो जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करते हैं फिर हम लोग एक इंटरफेस पे पहुँचते हैं। इस इंटरफेस में आपको जो पहला वाला वेबसाइट दिखता है, जब आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। पहले तो बहुत सारे लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि सर जब मैं इसे अप्लाई करने जा रहा हूँ तो ये वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रहा है। आपको इस बात का सख्ती से ध्यान रखना है। गवर्नमेंट ने दरअसल इस ऑनलाइन वेबसाइट के वर्किंग के आवर को कुछ चेंजेस किया है। चेंजेस क्या है कि ये दरअसल शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक आप इस वेबसाइट पे जाकर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसके अलावा कोई टाइम पीरियड में अप्लाई करना चाहो तो ये वेबसाइट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उस ड्यूरेशन में उस टाइम पीरियड में आपका ऑफलाइन वर्क चल रहा होगा। आपको वहां पर ऑफलाइन में जाकर अप्लाई करना है। टाइम का खुसूसन ध्यान रहे, शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक आप ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो चीज़ों को। पहला जो मेजर चेंजेस आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहा है, जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे लिखा गया है अप्लाई ऑनलाइन और चेक योर स्टेटस। ये चेक योर स्टेटस क्या है इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले अगर हम लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है तो दरअसल हम लोग इसके ऊपर इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं फिर हमारे सामने कुछ अलग तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। क्या है उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब तक दरअसल जिस सिस्टम को आप फॉलो करते हुए आ रहे थे उसमें बहुत सारे मेजर मिस्टेक दरअसल लोगों ने अब तक करा है। क्या है वो मेजर मिस्टेक, उसे हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस आज से 1 से 2 दिन पहले वेबसाइट में कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं। क्या है वो चेंजेस?
चेंजेस आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहला चेंजेस, इससे पहले वाले दरअसल सिस्टम तक आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट को जब आप ऑनलाइन अपलोड कर रहे थे तो उसे सेल्फ अटेस्टेड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अब अगर आप जाएंगे वेबसाइट में तो वहाँ साफ तरीके से ब्रैकेट में देकर लिखा गया है, आप जिन भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे, यह ध्यान रहे ये ऑनलाइन अपलोड कर रहे हो लेकिन इसके बावजूद भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ अटेस्टेड नहीं करते हो तो ऐसे सूरत हाल में आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। सो आपको यहां पर सेल्फ अटेस्टेड करना जरूरी। एक सवाल जो मेजरली लोगों के माइंड में ये क्रिएट हो रहा है कि सर ऑनलाइन जब चीज़ों को अपलोड करा जा रहा है तो फिर उसे अटेस्टेड किस तरीके से किया जाए। उसका एक सिंपल सा आसान सा तरीका ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट का एक प्रिंट निकालें, यानी कि आप उसे जेरॉक्स करें। जब जेरॉक्स करने के बाद आप उसे बाहर निकालें तो उसके ऊपर आपको अपना साइन करना है। यानी जब आप उसके ऊपर साइन कर दे, साइन करने के बाद फिर आपको उस जेरॉक्स कॉपी के जिसे आपने अटेस्टेड करा है, अटेस्टेड का मतलब सिंपली ये होता है कि आप इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हो कि इस डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ें दी गई हैं वो एडिटेड नहीं है, वो 100% करेक्ट है। ये सिग्नेचर इस बात को सिग्निफाई करेगा कि आपने इसे अटेस्टेड करा है अपने साइड से। अब आपको इसके ऊपर अटेस्टेड करने के बाद फिर उसके फोटो कॉपी को स्कैन कर पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ बनाने के बाद जो भी यहाँ पर फाइल साइज बताए गए हैं उसे कंप्रेस करके उस फाइल साइज में लाना है और लाने के बाद आप लोगों को इस तरीके से अपलोड करना है। तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपको सख्ती से इस बात का ध्यान रहे कि आपको इसी तरीके से अपलोड करना है, यानी ऑनलाइन में भी सबमिट करते वक्त आपको सेल्फ अटेस्टेड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, हर एक डॉक्यूमेंट के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड का पोर्शन देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपका जो दूसरा आता है यहां पर ये चेंजेस कि यहां पर देखो पासपोर्ट साइज फोटो, जो आप रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो को अप्लाई करोगे, यानी यहां पर जब आप अपलोड करोगे तो यहां पर आपको जेपीजी या पीएनजी में अपलोड करना है, पीडीएफ के फाइल में यहां पर नहीं करना। और इसका जो मैक्सिमम साइज है वो 50 KB के अंदर आपका होना चाहिए और साथ ही साथ इसके ऊपर आपको कोई भी अटेस्टेड करने का प्रोसेस नहीं बोला गया है। आपको इन बातों को यहां पे ध्यान रखना है। उसके बाद जब यहां पर आप अपने सिग्नेचर को स्कैन करोगे तो इसका भी साइज 50 KB के अंदर होना चाहिए और ये भी जेपीजी और पीएनजी के अंदर होनी चाहिए। तो यही एक मेजर चेंजेस है जो कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट करा गया है। इस मेजर चेंजेस को आपको सख्ती से ध्यान रखनी है ताकि आपका रिजेक्शन होने के चांसेस कम हो जाए, यानी आपका सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाए। और सवाल है कि सर क्या इससे पहले जिन लोगों ने अब तक अप्लाई करा है बगैर सेल्फ अटेस्टेड के, यानी सेल्फ अटेस्टेड से पहले जो कि यहाँ पर लिखा हुआ उस वक्त नहीं आ रहा था, जब उस वक्त यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड लिख कर नहीं आ रहा था, तो उस वक्त जब लोगों ने अप्लाई करा होगा तो क्या उनका एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा? लॉजिकली ये बात वैलिड है कि उनके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि उस वक्त तक गवर्नमेंट ने इस तरीके का कोई प्रोविजंस को नहीं निकाला था। लेकिन ध्यान रहे अब आप अगर बिना अटेस्टेड किए हुए करते हो तो आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। नंबर एक बात यहाँ पर ये, और उससे पहले जिन लोगों ने करा था उम्मीद है कि उसे रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। नंबर दो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप अपने स्टेटस को, यानी आप अपने फॉर्म के स्टेटस को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो उसी पोर्टल में। नीचे आप यहां पर इस सेक्शन में देख पाओगे, यहां पे आपको लिखा हुआ है चेक ऑनलाइन स्टेटस। जैसे ही आप दरअसल इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और यहां पर आपको अपने फोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर को इंटर करना होगा और इसके साथ साथ आपको ये कैप्चा को सॉल्व करके यहां पे भरना होगा। फौरन आपके फोन में एक ओटीपी जाएगा। आप जैसे ही इसे क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी इंटर करना होगा जो कि आपके मोबाइल नंबर में जिसे भी आपने रजिस्टर करा होगा वहां पर पहुंचेगा। फिर आप वहां से अपने स्टेटस को चेक कर सकते हो कि आपका स्टेटस अभी तक ऑनलाइन के माध्यम से उन लोगों ने कहां तक प्रोसीड करा है। इसके साथ साथ आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर देनी थी। अब चूंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन है कि सर सर्वर बहुत डाउन चल रहा है और इस तरीके से काफ़ी लोग परेशान हैं कि वो वेबसाइट ओपन जल्द नहीं हो पा रहा है। तो इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और ऑल्टरनेट वेबसाइट को लॉन्च करा है। वो वेबसाइट दरअसल मैं आपके स्क्रीन के ऊपर टाइप कर आपको दिखाता हूँ। मैं सेम वही इंटरफेस में पहुँचूंगा जहाँ पर दरअसल अब तक हम लोग पहुँच रहे थे। आपको टाइप करना है ds.wb.gov
.in। यहाँ पे जैसे ही आपने देखा कि अब तक जैसे अभी ने आपने क्लिक करा, आप इस पहला वाला जो आपको वेबसाइट दिखेगा आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आप दरअसल उस वेबसाइट में पहुँच जाओगे। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी क्लिक करके दिखाया, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे एक पहला इंटरफेस देखने को मिलता है इस तरीके से, और पहला जो मुझे वेबसाइट मिलेगा उस वेबसाइट पर हम जैसे क्लिक करते हैं हम वही वेबसाइट में पहुँचेंगे जहाँ अब तक हम लोग पहुँच रहे थे। और यहाँ पर भी देखिए आपको सेम ही इंटरफेस दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा क्लिक टू अप्लाई, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे ही आप उसी साइड में पहुंच जाओगे जहां पर अब तक हम लोगों ने उस सिस्टम के थ्रू से पहुंचा था। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा। इसी तरीके से और भी काफी, यानी कि ये इस पोर्टल के माध्यम से भी दरअसल आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका इससे पहले वाला यानी जो आपास gov.wb था वो अगर ओपन नहीं हो रहा है तो आप इसके जरिए से भी अप्लाई कर सकते हो। जाहिर कि आपको आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। इसी तरीके से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम दी जाती हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो जल्द से जल्द आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक अपडेट आपको फौरन मिल पाए और इस तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा हर एक अपडेट जो भी चेंजेस मेजर आए उन चेंजेस का अपडेट आपको फौरन आप तक पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, वीडियोस को लाइक कर दें और बाकी लोगों तक भी शेयर करें ताकि हर लोग गवर्नमेंट के स्कीम्स का बेनिफिट उठा सके और मेजर मिस्टेक्स ना करें और मेजर मिस्टेक्स करते हुए अपनी एप्लीकेशंस को रद्द ना करवाएं और इस एप्लीकेशंस को अच्छे तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दरअसल एक सिलेक्टेड कैंडिडेट में शामिल हो सके। उम्मीद है कि आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। इसके साथ साथ दरअसल हम लोग और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने वाले हैं, जैसे दरअसल SIR का अपडेटेड और फाइनल मेरिट जारी हो चुका है। किस तरीके से आपको इलेक्टोरल रोल जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिलीज कर दिया गया है, किस तरीके से आप वेस्ट बंगाल स्टेट में अगर आप रहते हो तो किस तरीके से आप अपने SIR के फाइनल लिस्ट में अपने नाम को सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका दरअसल उस लिस्ट में नाम आया है या नहीं। बहुत जल्द उस वीडियो के साथ हम लोग आएंगे और इस तरीके से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच पाए और आप गवर्नमेंट के द्वारा तमाम तरह के स्कीम्स एंड तमाम तरह के चेंजेस से बिल्कुल टाइम के साथ अपडेटेड रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।